कंगना रनौत की पुरानी फिल्मों को जाके देख लीजिए कि वो कैसी कपड़े पहनती थी। अगर आपको यही सब चीज करना है तो चिराग पासवान का देख लीजिए कि वो उनकी क्या हरकतें रही हैं। लेकिन कई सारे बीजेपी के सांसद हैं या नेता विधायक वो कह रहे राहुल गांधी की जगह एलओपी और संसद जैसे जो है इतने बेहतरीन जगहों पर नहीं है, उनको इस जगह पे नहीं होना चाहिए। मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि वो जहाँ बैठ के और ये सब बातचीत कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि उन्होंने इस लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को इतनी खूबसूरती से संभाल के रखा है कि आज आप लोग वहाँ बैठे और ये सब बातचीत कर रहे हो। राहुल गांधी के परिवार ने शहादत दिया है इस देश के लिए। राहुल गांधी ने हमेशा से सामाजिक न्याय की बात हो, महिलाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, उसकी बातचीत की है। आप बोल दो ना कि आपको इन सब मुद्दों पे बातचीत नहीं करनी है, इसलिए आपको मिर्ची लगती है, इसलिए आप कोई इस तरीके का बातचीत कर रहे हो। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो उस पद के लायक नहीं है। उनका एब्स्टीन फाइल में नाम आना, आपने क्यों नहीं सवाल पूछा उनसे कि आपका एब्स्टीन फाइल में नाम कैसे आया? हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आ जाना, आपने क्यों नहीं पूछा कि आप इस पद के लायक नहीं हो, इस्तीफा दो। अभी जो विजय वर्गीय जी का जो बयान आया कि मर गए तो मरने दो, जो नाले जो पानी पीने सिवा, तो वो लोग किस हक से उस पद पे हैं? उनको तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय साहब ने ही कहा है जो संसद के आगे बैठ करके चाय पीना ये सरासर गलत है, इसी की वजह से इनकी संसद सदस्यता जा सकती है, जैसे इनका पहले गया था घर भी इनसे छीना जा सकता है। चाय पीना कब से गुनाह हो गया इस देश में? तौर तरीका से पीना सही है ना मैडम? वो क्या सो गए थे? अगर हम सीढ़ियों पे बैठे हैं पानी और चाय पी लिए, इसमें क्या गलत है? मैं पूछना चाहती हूँ। राहुल गांधी का घर नहीं है, वो देश का संसद भवन है, वो इस देश का मंदिर है, जहाँ की उस देश का सबसे बड़ा मंदिर है, जहाँ की इस देश की हर एक बातों को सुना जाएगा, हर एक समस्याओं को सुना जाएगा। तो समस्याओं पे और बातों पे तो आप कभी बातचीत नहीं करते हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, हमारे नेता बैठ के वहाँ पे चाय पी लिए तो आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। लेकिन देश में वो वहाँ पे अलग अलग मुद्दे और भी तो उठाते हैं, तो उस पे आप लोग कोई बातचीत क्यों नहीं किए? लेकिन आप लोगों ने बस एक चाय पकड़ लिया है। लेकिन क्या लग रहा है राहुल गांधी के संसद सदस्यता के पीछे भारतीय जनता पार्टी लगातार पड़ी हुई है, लगातार उनको जो है कहीं ना कहीं संसद भवन में देखना नहीं चाहती है, कुछ साजिश रची जा रही है। पूरे के पूरे जो भाजपाई लोग हैं वो डरे हुए हैं। कायदे की बात ये कि उनको पता है कि भाजपा का कोई भी जनादेश नहीं है इस देश में। अब राहुल गांधी से लोग सच्चा प्यार करते हैं, राहुल गांधी को लोग अगला अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो वो हर एक नाकाम कोशिश करना चाहते हैं कि राहुल गांधी को इस संसद भवन से दूर रखा जाए, ताकि वो जिस तरीके की राजनीति चाहते हैं, हिंसा, नफरत और ये धोखाधड़ी वाला ट्रेड डील जैसी, वो राजनीति को बरकरार रखे। अगर राहुल गांधी वहां पे रहेंगे तो सामाजिक न्याय की बातचीत करेंगे, यूएस ट्रेड डील को रोल बैक करने की बातचीत करेंगे, किसानों की बात करेंगे, महिलाओं की बातचीत करेंगे। तो वो जनता का मुद्दा है, जनता के मुद्दे पे बात होगा तो जनता राहुल गांधी से जुड़ेगी। वो चाहते नहीं है कि जनता जो है राहुल गांधी की बातचीत से जुड़े। लेकिन जनता तो वाकई में आप लोगों के साथ नहीं है। आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए, अभी पिछले कई सालों से जहां जहां चुनाव हुआ, हिंदी पट्टी क्षेत्र से लेकर के या फिर किसी और अन्य भाषा क्षेत्र में, वहां आपकी सरकार नहीं बनी है। आप ये कैसे बोल सकते हैं कि हम जनता हमारे साथ नहीं है? आप चुनाव के कुछ दिन पहले 10,000 रुपए दे के वोट खरीद लेते हो, चुनाव के कुछ दिन पहले आप इलेक्शन कमीशन को सेट करके आप उनसे वोटिंग करवा लेते हो अपने पक्ष में, और तब अगर आप ये बोलते हो कि जनता आपके पक्ष में नहीं है, तो शायद आप ये खुद के साथ धोखा कर रहे हो। जिस दिन इस देश की जनता सड़कों पे उतरेगी ना आपके खिलाफ, इस ट्रेड डील के खिलाफ, महिला सुरक्षा को लेके, युवा अपने बेरोजगारी को लेके जिस दिन उतरेगा, आप उस दिन बात करना कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। ऐसे सामाजिक न्याय की बात हो, महिलाओं की बात हो, रोजगार की बात हो, उसकी बातचीत की है। आप बोल दो ना कि आपको इन सब मुद्दों पे बातचीत नहीं करनी है, इसलिए आपको मिर्ची लगती है, इसलिए आप कोई इस तरीके का बातचीत कर रहे हो। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो उस पद के लायक नहीं है। उनका एब्स्टीन फाइल में नाम आना, आपने क्यों नहीं सवाल पूछा उनसे कि आपका एब्स्टीन फाइल में नाम कैसे आया? हरदीप सिंह पुरी जी का नाम आ जाना, आपने क्यों नहीं पूछा कि आप इस पद के लायक नहीं हो, इस्तीफा दो। अभी जो विजय वर्गीय जी का जो बयान आया कि मर गए तो मरने दो, जो नाले जो पानी पीने सिवा, तो वो लोग किस हक से उस पद पे हैं? उनको तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय साहब ने ही कहा है जो संसद के आगे बैठ करके चाय पीना ये सरासर गलत है, इसी की वजह से इनकी संसद सदस्यता जा सकती है, जैसे इनका पहले गया था घर भी इनसे छीना जा सकता है। चाय पीना कब से गुनाह हो गया इस देश में? तौर तरीका से पीना सही है ना मैडम? वो क्या सो गए थे? अगर हम सीढ़ियों पे बैठे हैं पानी और चाय पी लिए, इसमें क्या गलत है? मैं पूछना चाहती हूँ।